प्रिय मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया और ये निश्चित किया कि वे दोनों एक बन जाएंगे। स्त्री और पुरुष में शारीरिक एवं मानसिक समानताएं हैं, असमानताएं भी सांस्कृतिक, भौगोलिक, बौद्धिक एवं वैचारिक स्तरों पर भी इनमें समानताएं तथा असमानताएं हो सकती है। फिर भी पारस्परिक आकर्षण के कारण वे एक दूसरे के पूरक बनने के लिए बनाए गए हैं। वैवाहिक जीवन में इस पारस्परिक संबंध की पूर्णता प्राप्त होने का मार्ग खुला रहता है। पारस्परिक आकर्षण एवं प्रेम का विकास एवं परिणाम विवाह में हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्त्री पुरुषों की लैंगिकता की बहुत बड़ी भूमिका है। लैंगिकता में वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन को आनंदमय तथा स्फूर्तिला बनाने की शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रभु व्यभिचार एवं अशुद्धता संबंधी सख्त शिक्षा देते हैं। पाप का जन्म हृदय में होता है और शरीर में वो विकास पाता है। प्रभु का कहना है कि हृदय में ही उसको खत्म करो और प्रलोभन का शिकार बनने से पहले ही पाप के कारणों को अलग करो। हाथ काट फेंकने और आंख निकाल फेंकने का मतलब इन प्रयोगों को अक्षरशः लेने के लिए नहीं है, बल्कि पाप का कारण अपने हाथ या आंख जैसे प्रिय तथा अत्यंत उपयोगी व्यक्ति या वस्तु क्यों न हो, उससे नाता छोड़ना ही है। यौन संबंधी पापों के प्रति ईश्वर का कोप उत्पत्ति ग्रंथ 19 में हम पढ़ते हैं। सोदोम गोमोरा प्रदेश के निवासी समलैंगिकता के पाप में डूब गए थे। ईश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग बरसाकर उस प्रदेश को नष्ट ही कर दिया। आज अनेक लोग समलैंगिकता को पाप समझते ही नहीं और उनको कुछ राष्ट्रों का प्रोत्साहन भी प्राप्त है। यह खेद की बात है। इस प्रकरण में राजा दाऊद के पाप एवं पश्चाताप का वर्णन शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 19 अध्याय 11 और 12 में पढ़कर उस पर मनन करना अच्छा होगा। राजा ने अपने सैनिक ऊरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और अपना पाप छिपाने के उद्देश्य से ऊरिया को युद्ध में मरवाकर उसकी स्त्री को संरक्षण देने के बहाने अपनी पत्नी बनाया। समाज के सामने दाऊद धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी होने की अपनी छवि बरकरार रखने में सफल हुआ, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा था। ईश्वर के आदेशानुसार नबी नातान ने राजा का मुखौटा फाड़ फेंका और कठोर सजा सुनाई। दाऊद ने अपना पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया और उसके दीन हृदय का उद्गार भजन संहिता के भजन 51 में हम सुन सकते हैं।
ईश्वर ने क्षमा तो किया, लेकिन उस घोर पाप के परिणाम स्वरूप दाऊद का राजकुल मिट गया, देश का विघटन हुआ और इस्राएली जनता का विप्रवास हुआ। तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस अपने प्रिय शिष्य एवं मित्र तिमोथी को यह सलाह देता है कि तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। अब हम आज के सुसमाचार पाठ की ओर लौट जाए। प्रभु की शिक्षा हम सदा याद करें। ईश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके पास आने वाले पवित्र रहे। शरीर और आत्मा को अशुद्ध करने वाले सभी कारणों से मनुष्य को दूर रखना चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, भड़कीले वस्त्रों का उपयोग आदि पाप का कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्कता बरतनी चाहिए कि अपने आचरण व पहनावे के द्वारा वो दूसरों के लिए पाप का कारण न बन जाए। माता पिता की सतर्कता और जिम्मेदारी इसमें बहुत अधिक मायना रखती है। समाज या देश की बर्बादी घर में प्रारंभ होती है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर प्रभु को हम अपने अंदर में देखकर अपने जीवन को पवित्र करें, पवित्र बनाए, पवित्र रखे और हमारे जीवन को शांति और आनंद में ले जाए। जय यीशु।